नमस्कार दोस्तों। कल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही झकझोर दिया है। घटना ये है कि 27 वर्षीय युवक सचिन ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या का कारण पता क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी इस कदर है कि युवा बिल्ले घूम रहे हैं। बिल्ले तो समझते ही हैं, इधर उधर ही घूम रहे हैं। तो ऐसे ही मंडी के जोगिंदर नगर निवासी सचिन भी परेशान थे कि रोजगार था नहीं और परेशानियां बढ़ रही थी। इसी में इसी चक्कर में उन्होंने परेशान होकर कल आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान है? ना तो वो रोजगार पा सके, ना कुछ कमा सके, उल्टा अपने माँ बाप के लिए बेचारे परेशान करके उनकी जिंदगी जो है, जो उन्होंने सपने देखे थे, वो सारे चकनाचूर कर दिए। किसी भी समस्या का आत्महत्या समाधान नहीं है। समाधान के रास्ते हमें खुद निकालने पड़ेंगे और उसके बाद उसी के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। जोगिंदरनगर में जो हुआ, चलो वो हो गया, लेकिन आगे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हिमाचल की स्थिति ये है कि यहाँ नौकरियां तो बहुत सारी निकल रही हैं। खैर वो प्राइवेट हैं, लेकिन है तो रोजगार ना, पैसा ही कमाना है, तो उस लिहाज से वो कोई दिक्कत नहीं उसमें, प्राइवेट काम करने में भी। तो यहाँ बहुत हर रोजगार कार्यालय से जो है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर छपती है कि फलां कंपनी जो है वो फलां दिनांक को जो फलां रोजगार कार्यालय में साक्षात्कार लेगी। कितने लेगी? 100 पदों के लिए। लेकिन जब जिस दिन साक्षात्कार होते हैं उस दिन आंकड़ा चौंकाने वाला होता है। 100 पदों के लिए भर्ती हो रही है और साक्षात देने पहुंच रहे हैं 8 से 10 युवा, 12 युवा, 20 युवा, 24 युवा। मतलब कभी ही सुना कि भाई वहां 50 या 100 या 200 250 लोग पहुंचे। 250 मतलब 100 से ऊपर पहुंचने की बात तो शायद जमाने हो गए कि वहां साक्षात देने के लिए इतने लोग पहुंचे थे। लेकिन जो सरकारी कार्यालयों के, खासकर रोजगार कार्यालय के थ्रू जो इंटरव्यू हो रहे हैं, उसके लिए इतनी कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इंटरव्यू देने कि मतलब कंपनियों में वो पद भरे ही नहीं जा रहे हैं और इधर हमारे युवा जो है वो बेरोजगारी से हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये हैं कि हम लोग काम को छोटा या बड़ा समझ लेते हैं। अब जब हम काम को छोटा या बड़ा समझ लेंगे तो हम लोग हमेशा बड़ा काम ही करना चाहेंगे। तो जब छोटे काम होते हैं तो उसमें वो इंटरव्यू देने के लिए भी युवा संकोच कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी होगी तो उसके लिए कोई ग्रेजुएट बंदा नहीं जाना चाहेगा, कभी नहीं जाना चाहेगा, और यही हो रहा है। मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए हमें अपने जीवन में नौकरी की शुरुआत करने के लिए जहाँ मौका मिले वहाँ घुस जाना चाहिए। उसके बाद जो है, जब अर्निंग हो जाती है उसके बाद बंदा थोड़ा-सा माइंड से फ्री होता है कि यार कुछ तो आ रहा है। लेकिन ना जाना और कुछ करना ही नहीं, तो ये तो समाधान नहीं है। तो अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा युवा है जो रोज़गार को लेकर परेशान है, वो रोज़गार चाहता है लेकिन मिल नहीं रहा है, मिलेगा कहाँ? रोज़गार कार्यालय के थ्रू। सरकारी पोर्टल है, कंपनियाँ वहाँ एम्पैनल होती हैं, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो सरकारी कार्यालय के थ्रू ही साक्षात करती हैं। आप भी उन लोगों को, उन युवाओं को इसकी जानकारी दीजिए कि पोर्टल पर अपडेट रहिए, वहाँ देखते रहिए कि कौन-सी कंपनी कितने लोगों को हायर कर रही है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप भी ऐसे किसी युवा को जानते हो तो उसको ज़रूर कि फलाँ जगह जो है फलाँ तारीख को इंटरव्यू है। तो कम से कम कोई सचिन दोबारा इस तरह आत्महत्या तो नहीं करेगा। आपसे यही उम्मीद गुज़ारिश करूँगा कि लोगों को संयम बरतने के लिए कहें, युवाओं को खासकर। संयम बरतें और जहाँ मौका मिले वहाँ रोजगार के रूप में काम करना शुरू कर दें।